चलते हैं। चलिए अब आगे के काम में हमारे पास कुल मिलाकर के 3 पॉइंट्स बचते हैं। क्या क्या? थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स क्या था? थर्मोडायनेमिक्स फिर से वही आंसर, सब कुछ तो थर्मल स्टडी ही था। ये मेनली इट वाज डेवलप्ड mainly in 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी बोले तो ये लगभग लास्ट की बात है, 1790 ऑनवर्ड्स। काम थोड़ा बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन कुल मिलाकर के ये लास्ट में ही 18th सेंचुरी के लास्ट से लेकर के समवॉट 1790 के आसपास से लेकर के 1840 तक बहुत ही ज़्यादा काम हुआ यहाँ पे। तो डेवलप्ड मेनली इन 18th सेंचुरी। कौन लोग मेन थे? सर बेंजामिन थॉमसन, या आप दूसरे तरह से कह सकते हैं काउंट रमफोर्ड या हम्फ्री। ये काउंट रमफोर्ड का ही नाम सर बेंजामिन थॉमसन। हम्फ्री भाई स्पेलिंग जरा कहीं से खोज के चेक कर लेना। हम्फ्री डेवी, रमफोर्ड, डेवी, जो आप लोगों ने मेयर का फॉर्मूला पढ़ा था, मेयर, और कुछ नाम याद आ रहा? क्लासियस, ये इनका नाम थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था, जूल, गिब्स, ये मेन वाला। हाँ, एक और भी बढ़िया सा नाम छूट रहा है, कर्नॉट। रमफोर्ड, डेवी, कर्नॉट, मेयर, क्लासियस, जूल, गिब्स और भी होंगे। जो मेन काम था, जो स्टार्टिंग हुई कि एक बड़ा सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन थर्मोडायनेमिक्स का किया कैसे, उतना पहले काम कैसे किया? तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे कुछ रिजल्ट्स मिले, मतलब ऑब्जर्वेशन लिया, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर लॉज को फॉर्मुलेट किया। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी मींस किस तरह की थी एक्सपेरिमेंटल स्टडी? अब वो पार्टिकल्स को तो काउंट कर नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ सिस्टम का एज अ होल सिस्टम का व्यवहार देख रहे थे। मींस मैक्रोस्कोपिक स्टडी। तो फिर अगर हम एक जनरल बात बनाना चाहें तो कह क्या सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ, बॉक्स बनाने का मतलब नहीं कि इतने में ही लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, some observations are collected, और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर some observations are collected and some standard laws, standard statements, some standard statements are formulated, अब आपके दिमाग में आ रहा है ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट क्या था? यही जो सम स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स आर फॉर्मुलेटेड ये थे, इन्हीं को हमने क्या कहा? दीज आर नोन एज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इन थर्मोडायनेमिक्स में मैंने यहां भी मैक्रोस्कोपिक लिख दिया। तो था क्या कि यह मैक्रोस्कोपिक जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इत्यादि, इनकी हेल्प से उसके माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे थे। ओके, क्या क्या फायदे थे और क्या क्या नुकसान थे? आप भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके,
तो जो एडवांटेज था वही डिसएडवांटेज था, मतलब बहुत ही आसान थी। यही नुकसान था। क्यों? आपने अपने पढ़ाई लिखाई में नहीं देखा? कभी कभी आप कहते हैं सर वो वाला टॉपिक उन्होंने पढ़ाया बहुत बढ़िया, सब समझ में आ गया। थोड़ा सा अपनी लेवल से हट करके गए उसी टॉपिक का एग्जाम देने, कुछ नहीं समझ में आया। मतलब क्या मतलब निकला? सब समझ में आ गया, मतलब कुछ नहीं आया। एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये था कि बहुत ही सिंपल था, बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता था। तो डिसएडवांटेज क्या था? जितनी आसानी से होता था तो कुछ माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को उतना प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। ओके, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज पर अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहें तो बेस्ड ऑन some assumptions, इतना बड़ा जगह क्यों बेकार कर रहे हैं? इस जगह को छोड़ते हैं। हमें क्या डिस्कस करना था? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो some assumptions are made at microscopic level of study. Some assumptions are made at microscopic level of study. Microscopic level of study at macroscopic, अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब माइक्रोस्कोपिक तो वो कर नहीं रहे थे, वह क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उन्होंने कुछ बातें मान लिया। किसके लिए मान लिया? किस लेवल पे मान लिया? ओके, थोड़ा दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा, फायदे वाली बात जो थी, जनरल रिप्रेजेंटेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन मीन्स, छोड़ो छोटा सेंटेंस हो जाएगा। जनरलिटी, जो सामान्य व्यवहार था, जनरलिटी allows it to make valid statements on the basis of minimum number of postulates, विदाउट है, चलो पूरा लिखे नहीं तो तुम लोग इसको कुछ और समझ लोगे। विदाउट एनी डिटेल्ड assumption, ओके, विदाउट एनी डिटेल्ड assumptions, ओके। जरा देखिएगा, जनरलिटी अलाउज इट, मतलब ये बहुत ही सामान्य तरह से इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया। फायदा ये हुआ, वैलिड स्टेटमेंट्स बनाए गए, बहुत ही कम पोस्टुलेट्स, बहुत ही कम चीजों को एज्यूम किया गया विदाउट एनी डिटेल्ड assumption, ओके।